नमस्कार। गलती से वसूला कर गलत कर वसूलने से बहुत डिफरेंट है। पीछे एक वीडियो में हमने ऑलरेडी देखी हुई है कि अगर गलत टैक्स का भुगतान हो जाता है, तो उसका समाधान कैसा है, वो ऑलरेडी हमने देखी हुई है। लेकिन अगर टैक्स वसूलने में ही गलती हो जाती है, उसका समाधान क्या है? टैक्स पेयर क्या सोचेगा? अधिकारी को करना क्या है? कानून क्या कहता है? इसके बारे में एक छोटा-सा वीडियो। पहली बात तो ये है कि कस्टमर से टैक्स वसूलना कानूनी अधिकार नहीं है। टैक्स अधिकारी गौर करेंगे, पूरे एक्ट में कोई ऐसा प्रावधान देखने को नहीं मिलेगी, जो ये कहता है कि डीलर, टैक्स पेयर जो है, उसका कानूनी अधिकार है कि वो सामने वाले से उस टैक्स वसूले। हालाँकि सेक्शन 49(9) ये कहते हैं कि कानून ये मान के चल रही है कि हर कोई जो टैक्स जमा कर रहा है, वो सामने वाले से रियम्बर्समेंट ले चुका होगा। ये किसी और कारण के लिए है, रिफंड वगैरह देने की वजह से उस प्रोविज़न वहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है, जिसको टैक्स पेयर कस्टमर को दिखा के कानूनी तौर पे वो टैक्स को वसूले। हालाँकि इनडायरेक्ट टैक्स का ये कॉन्सेप्ट ये है कि टैक्स सामने वाले से रिकवर करते हुए सरकार को जमा करें और बीच का जो टैक्स पेयर है, वो मात्र एक एजेंट है, जो कस्टमर से कलेक्ट करता है और सरकार को टाइमली जमा कर देता है। ये लॉजिक होगा इनडायरेक्ट टैक्स का, लेकिन कानून में इसका कोई ज़िक्र नहीं है। तो इससे ये इम्पोर्टेंट बात सामने आ रही है कि कस्टमर से टैक्स वसूलना कहाँ से निकल के आ रहा है? कस्टमर और सप्लायर के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है, परचेज़ ऑर्डर है, उसमें लिखा रहना चाहिए कि टैक्सेस एक्स्ट्रा। तभी डीलर अपने रकम से हटकर टैक्स अलग से रिकवर कर सकता है। तो कस्टमर से टैक्स वसूल करना कानूनी अधिकार नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल एक समाधान है। जब टैक्स लागू ही नहीं होता किसी कारण से, एग्ज़म्पशन होगा या नॉन टैक्सेबल होगा या कुछ और वजह से टैक्स लागू ही नहीं होता, ऐसे परिस्थिति में कतई टैक्स वसूलना मना है। तो टैक्स पेयर को ये समझना होगा परिस्थिति में टैक्स लागू होता है और इनमें किस परिस्थिति में टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। अगर कस्टमर किसी कारण से टैक्स देने से इनकार करता है या टैक्स डिमांड करने पर वो कस्टमर मान नहीं रहा है, डीलर पे कोई छूट नहीं है। अगर सप्लाई हो जाता है, इनवॉइस बन जाता है, तो टाइम लिमिट के अंदर-अंदर डीलर को टैक्स जमा करना है गवर्नमेंट को। अगर किसी कारण कस्टमर इनकार भी करे, बिल मिलने के बाद, बिल में टैक्स जोड़ते हुए बिल मिलने के बाद भी केवल टैक्स अमाउंट देने से इनकार करे या पूरे बिल का पेमेंट करने से इनकार करे, वो उन दोनों के बीच हो गई आपसी मामला। सरकार उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। जो सप्लाई हो चुका टैक्सेबल है, जो टैक्स रकम दिख गया, वो टैक्स जमा करना पड़ेगा इस डीलर को। किसी गलती के वजह से अगर टैक्स कलेक्ट हो जाती है मतलब ऐसे नहीं कि पेमेंट भी रिकवर होना, अगर इनवॉइस बन जाता है और उसमें टैक्स बताते हैं या किसी और वजह से तरीके से सामने वाले को पे टैक्स चार्ज हो जाता है, जबकि टैक्स नहीं लग रहा था, उन परिस्थिति में सेक्शन 76 सामने आ जाती है, जो कहता है कि उस डीलर को टैक्स के नाम से वसूला रकम बाकायदा सूद के साथ जमा करना चाहिए 76 के अंदर। 76(2) में खासियत ये है कि जितना वसूला रकम है टैक्स के नाम से, उतने तक का पेनल्टी चढ़ सकता है अगर वो जमा करने में देरी करे। और एक और ख़ास बात ये है, ऑलरेडी एक हमने वीडियो में देखा होगा कि
नोटिस जारी करने के लिए, कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए एक समय की सीमा होती है 3 साल या विशेष परिस्थितियों में 5 साल। लेकिन 76 के अंदर ये खास प्रोविज़न है कि टैक्स ना होते हुए टैक्स के नाम से अगर किसी रकम का वसूली होता है, तो उसका रिकवरी करने के लिए कोई भी समय के सीमा 76 में नहीं मिल रही है। तो इसके वजह से टैक्स पेयर को बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि क्लासिफिकेशन में गलती ना करें। जब क्लासिफिकेशन की गलती के बारे में हम बात करते हैं, 3 किस्म की गलतियां हो सकती हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 ये है कि क्लासिफिकेशन में गलती ऐसे हो सकते हैं कि गुड्स को सर्विसेज मान लिया या सर्विसेज को गुड्स मान लिया। आम तौर पे तो कोई ऐसा गलती नहीं करेगा क्योंकि गुड्स का नेचर ये है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन किसी वजह से गुड्स जैसे सॉफ्टवेयर है, वो ऑनलाइन में मिल गया, तो वो गुड्स है या सर्विसेज है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। गलती क्यों करे वो अलग बात है, लेकिन अगर गलती हो जाती है गुड्स और सर्विसेज के बीच, वो हो गया लेवल 1 गलती। लेवल 2 गलती, लेवल 1 पार हो गया सही तरह से, लेकिन लेवल 2 में एचएसएन का रेट में गलती हो गया। 12 का 18 मान लिया, 18 का 5 मान लिया, ऐसे गलती गुड्स के अंदर या सर्विसेज के अंदर। तीसरी गलती, रेट ऑफ टैक्स कुछ है, उसमें ठीक-ठाक हो गया, लेकिन तीसरे लेवल में एग्जेम्पशन लेने में मिस्टेक हो गया। सोचे कि एग्जेम्पशन एप्लीकेबल है और टैक्स नहीं चार्ज किए, या एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं है और एग्जेम्पशन का कंफ्यूजन में टैक्स चार्ज ना रह गया, ऐसे लेवल 3 गलती। कानून ये साफ-साफ कहता है कि जब टैक्स लागू नहीं होता, उसका वसूलना मना है। अगर टैक्स वसूला जाता है, जबकि नहीं करना था, वो बाकायदा समय की सीमा के बिना जमा करना एक टैक्स पेयर का दायित्व बन जाता है। तो केयरफुल रहना चाहिए टैक्स अधिकारी कि किस परिस्थिति में वो टैक्स की मांग कर रही है। पीछे वाले वीडियो में देखें कि गलत टैक्स का भुगतान करने पर क्या कदम उठाने चाहिए, वो ऑलरेडी हमने देखी हुई है, लेकिन गलती से अगर वसूला कर है, तो उस पे क्या करना चाहिए? अगर डीलर लेवल 1 की गलती करता है, मान के अगर लेवल 3 की गलती करता है, मतलब एग्जेम्पशन में गलती, एग्जेम्पशन है लेकिन एग्जेम्पशन नहीं है, ये मानते हुए टैक्स वसूल लिए, तब वो पूरा रकम जो है जमा करना होगा बिना क्रेडिट को यूटिलाइज किए कैश में। ये हो गया लेवल 3 का समाधान। लेवल 2 का समाधान, अगर 12% जमा कर रहे थे लेकिन लगना था 18, तब समाधान ये है कि डिफरेंस ऑफ टैक्स का जो 6% है वो डिमांड करना है। ये लेवल 2 गलती का समाधान। लेकिन लेवल 1 में अगर गलती हो, मतलब गुड्स मानते हुए सामने वाले ने 5% जमा कर दिया, लेकिन एप्लीकेबल है 18% सर्विसेज होते हुए, सर्विसेज का क्लासिफिकेशन सही था, लेकिन टैक्स पेयर ने गलती से उसको गुड्स मानते हुए 5% जमा कर दिया। ऐसा क्यों होगा, कैसे होगा, किन हालातों में होगा, उसका कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसा होने का बहुत ऐसे पॉसिबिलिटी है, जैसे ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर या जॉब वर्कर या स्क्रैप डीलिंग में हो सकता है। तो अगर लेवल 1 की गलती होती है, तो अधिकारी को डिफरेंस ऑफ टैक्स डिमांड करने का प्रावधान नहीं है। अधिकारी को चाहिए कि वो गलत टैक्स जो डिमांड हो चुकी कस्टमर से, उसका 76 के अंदर रिकवरी कलेक्शन करे, डिमांड करे और 79 में रिकवरी करे। 76 के अंदर, मतलब समय की सीमा नहीं है, सूद भी है, ब्याज भी है और पेनल्टी भी लग सकता है। वो हो गया 75 में, 76 में 5% की टैक्स। दूसरा, उसके साथ-साथ जो सही टैक्स लग रहा था 18%, वो सेक्शन 74 के अंदर डिमांड करनी चाहिए। अगर लेवल 3 का गलती करता है, तो कुछ हद तक भारी पड़ सकता है डीलर को। अगर लेवल 2 का गलती करता है होता है, तो डिफरेंस ऑफ टैक्स का उस पे बोझ पड़ेगा। लेकिन अगर लेवल 1 का गलती होती है, तो डबल द इफेक्ट, गुड्स पे जो कलेक्ट हो चुका, उसका 76 में डिमांड होगी और सर्विसेज का जो लायबिलिटी बनता है, वो 74 में डिमांड होगी।
इस बात को अधिकारी अपने माइंड में रख के चलना होगा। गलती से वसूला कर का नतीजा कैसे होता है। टैक्स के नाम से अगर कोई भी रकम वसूला जाता है, तो वो पार्टी अपने पास नहीं रख सकता है, ये कहते हुए कि ये तो सरकार का पैसा नहीं है, क्योंकि टैक्स तो लगना ही नहीं था। गलती से मैंने लेकर रिकवर कर लिया। इसके बारे में काफ़ी सारे केस लॉज़ भी पढ़ने को मिलेगा। टैक्स पेयर ये कोशिश भी कर सकता है कि वो अमाउंट कस्टमर को वापस करे, उसका वेरिफिकेशन के बिना, तो ये लायबिलिटी ऐसे ही पड़ा रहेगा अधिकारी को एक्शन लेने के लिए। जब कस्टमर B2C जो कहते हैं, अनरजिस्टर्ड आम कस्टमर, इन परिस्थितियों में तो वापस भी नहीं दे सकता और उस ऐसा वसूला टैक्स को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जमा करना ही पड़ेगा। और एक और बात है, अगर कस्टमर अगर टैक्स का लायबिलिटी ना जानते हुए सिर्फ सेल का एक रकम कलेक्ट करके बाद में जब डिमांड बन जाता है, रूल 35 के अंडर एक प्रोविजन है जो कहता है वो टोटल रकम जो कस्टमर से वसूल किया हुआ अमाउंट है, उसको इंक्लूडिंग टैक्स माना जाएगा। इंक्लूडिंग टैक्स क्या है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, इस पे वीडियो में ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आपके नज़र रूल 85 तक लाके रखेंगे, ताकि रूल 85 पढ़ने पर वो प्रोविजन कैसा है, कैलकुलेशन कैसे करना है, ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो केयरफुल होना चाहिए कि टैक्स का जो डिमांड है, बहुत केयरफुली करना होगा। गलत टैक्स है या गलती से टैक्स कलेक्ट किया हुआ परिस्थिति, उन दोनों के बीच अधिकारी को फ़र्क समझ के अपना काम में इस वीडियो का बेनिफिट लेना, इस एक होप से इस वीडियो को आपके सामने पेश कर रहे हैं। नमस्कार।